यस, तो 7.1 में हमने किया था दूरी सूत्र कि दो बिंदु हैं अगर दिए हैं तो उनके बीच की दूरी पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था। 7.2 में हमने क्या करना है, अगर कोई भी दो बिंदु दिए हैं हमें, मान लीजिए दो बिंदु है ए और बी, और एक तीसरा बिंदु उन दोनों बिंदुओं को क्या करता है, विभाजित करता है किसी अनुपात में। किसी अनुपात में वो एक बिंदु वो दोनों बिंदुओं को, यानी जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ए और बी, ये दो बिंदु हमें दिए गए हैं और इन दोनों को कोई तीसरा बिंदु सी विभाजित करता है किसी भी अनुपात में, एक्स अनुपात वाई में। ए और बी की वैल्यू हमें दी गई है, ए और सी की वैल्यू हमने पता करनी है कि सी का निर्देशांक क्या होंगे। ए और बी के निर्देशांक हमें दिए हों तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसको हम भी बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। कि ये जो सी बिंदु था ये ए और बी को कैसे विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, उसके अकॉर्डिंग एक सूत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। बस वो विभाजन सूत्र हमने 7.2 में यूज किया। यानी 7.1 में हमने कौन सा सूत्र यूज किया, दूरी सूत्र, और 7.2 में हमने विभाजन सूत्र यूज कर लेना। तो विभाजन सूत्र होता कैसे है, लिखते कैसे हैं उसको, उसके लिए आकृति 7.10 आपने देखनी है। आप देख रहे हो दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु है ए हमारे पास, दूसरा बिंदु है बी, और इन दोनों बिंदुओं को एक और तीसरा बिंदु विभाजित करता है जो क्या है, पी। यानी पी ए और बी को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में, M1 अनुपात M2। तो पी क्या कर रहा है, ए बी को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। ए के निर्देशांक क्या है, x1 y1, बी के निर्देशांक क्या है, x2 y2, और पी के निर्देशांक है x y। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे उस बिंदु के निर्देशांक पता करने होंगे, यानी पी के निर्देशांक जो ए बी को किसी भी अनुपात में बांटता है। तो उसका लिए फॉर्मूला क्या होगा, यानी हमने x y पता करना है, ये पता करना ना हमने, निर्देशांक पता करने पी के जो क्या है x y। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, x को पता करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यानी यहाँ पे ब्रैकेट में x की जगह पे क्या लिख देंगे, ये वाला फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा y की जगह पे दूसरा फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि अगर कोई भी दो बिंदु थे ए और बी जिनके निर्देशांक हमें पता है, और हमें कोई तीसरा बिंदु दिया है पी जो ए बी को किसी अनुपात में बांटता है, विभाजित करता है इंटरनली, आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप से भाग करनी है हमने, एक्सटर्न बाहरी रूप से भाग नहीं करनी, विभाजित नहीं करना, आंतरिक रूप से विभाजित करे। जैसे कि इन्होंने लिखा है M1 अनुपात M2 में विभाजित करे। तो P के निर्देशांक पता करने का फॉर्मूला क्या है, P के निर्देशांक क्या है, x y। तो फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यानी m1 को हम पहले x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को x1 से, और नीचे क्या लिख देंगे, m1 और m2 को जोड़ देंगे। ऐसे ही m1 को y2 से प्लस m2 को y1 से, और नीचे भाग में क्या लिखेंगे, m और m2 को जोड़ देंगे। क्लियर है चीज, क्या करना है हमने? हाँ जी सर। इस सूत्र को हम क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं, विभाजक सूत्र। विभाजन सूत्र। जो 7.1 में हमने किया था वो दूरी पता की थी, इसलिए उसको बोला था दूरी सूत्र। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। जहां पे तो दूरी पता करनी हो वहां पे दूरी सूत्र लगाना है, जहां पे विभाजन दिया हो और हमने निर्देशांक पता करने हो वहां पे विभाजन सूत्र लगा देना। ठीक है। अब एक तो फॉर्मूला इसका ये वाला है, इसके दो और फॉर्मूले हैं। एक तो ये चीज है, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ खोल के ताकि आपको और क्लैरिटी हो। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को? यस सर।
ठीक है बेटा। तो बोर्ड में हमने 3 फॉर्मूले लिखूंगा मैं यहाँ पे विभाजन सूत्र के। एक तो क्या है x, y यानी निर्देशांक पता करने हो तो फॉर्मूला क्या है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये कब लगाना है? जब हमें जिस अनुपात में विभाजित किया हुआ है वो अनुपात दिया हो। जब अनुपात दिया गया हो तब हमने फॉर्मूला लगाना है। अनुपात दिया हो और हमने उस बिंदु के निर्देशांक पता करने हो। किसी भी तीनों में से किसी भी एक बिंदु को निर्देशांक पता करने हो और अनुपात दिया गया हो तब हमने ये फॉर्मूला लगाना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? हमने फॉर्मूला सेम ही लगाना है। अनुपात हमने पता करना हो, हमें तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए हो और हमें बोला गया हो कि ये पता करना है कि किस अनुपात में बांटना है, तो हम क्या अनुपात मान लेंगे? उनका अनुपात क्या मानेंगे? k अनुपात 1। हमेशा क्या अनुपात मानेंगे? k अनुपात 1। जैसे ये 2 बिंदु मैंने मान लिए a और b मुझे दिए हुए हैं और p बिंदु भी दिया हुआ है, यानी तीनों के निर्देशांक मुझे दिए हुए हैं। a, b और p तीनों के निर्देशांक दिए हुए हैं। उन्होंने पूछा है कि पता करो ये p बिंदु है जो a और b को किस अनुपात में बांटता है, तो हमने मान लेना है कि हमेशा अनुपात क्या होगा? k अनुपात 1। मान लो ये x और y है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा x, y का। क्या फॉर्मूला रहेगा? अब m1 की जगह पे क्या है? ये m1 है आपका और ये क्या है आपका? m2। तो फॉर्मूला क्या है? m1x2। m1 की जगह पे क्या लिखेंगे? kx2 प्लस m2x1। m2 क्या है? 1, यानी 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, m1 प्लस m2। ठीक है। और उसके बाद कॉमा, यहाँ पे भी m1 y2, m1 कितना है? k y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। और फिर हमने क्या करना है? इन दोनों को बराबर कर देना, यानी x को किसके बराबर लिख देंगे? kx2 प्लस 1x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 के, और y को इसके बराबर लिख देंगे। y किसके बराबर आएगा? k y2 प्लस 1 y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। x भी पता होगा हमें, y भी पता होगा, x1 भी पता होगा, y1 भी पता होगा, x2 भी पता होगा, y2 पता होगा। हमने k पता करना है। तो k क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, अनुपात में भी आ सकता है, 1 अनुपात 2 भी आ सकता है। तो अगर मान लो k 1 अनुपात 2 आ गया तो हमें अनुपात क्या पता है? k अनुपात 1 में बांटता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो ये अनुपात नीचे जो 2 है बटे में, इसको हटाने के लिए हम दोनों को 2 से गुना कर देंगे। तो जब 1 अनुपात 2 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे अनुपात 1 को भी 2 से गुना करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 अनुपात 2 ही बन जाएगा। समझ गए? तो एक फॉर्मूला हमने ऐसे करना है। ये समझ आया दूसरा फॉर्मूला या नहीं सभी को? दोबारा समझा दो। यस सर। दोबारा समझा देता हूँ। करना क्या है इसमें हमने, मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूँ इसको, कि अगर हमें दूसरा फॉर्मूला के लिए अगर हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं ए और बी, हमें पता है इनके, बेटा दीपक ये क्या कर रहे हो? ये मिटाओ, जो भी आपने लाइन खींची है, जहां से खींची है वहीं से इरेजर का साइन होगा, मिटाओ इसको। दीपक ये जहां से भी लाइन खींची है इसको मिटाओ। आप भी मिटा सकते हो इसको, मैं नहीं मिटा सकता। एक मिनट सर करता हूँ। जल्दी से करो, जल्दी से। और सुनने में ध्यान दो, ये फालतू काम मत करो, खींचना कि कोई क्या पंगे मत लो इसके साथ, सिर्फ सुनने पे ध्यान दो। सर हो ही नहीं रहा। बेटा इरेजर वाले पे, वहां पे इरेजर का साइन भी होगा, उस पर क्लिक करके इसको मिटा दो। हाँ, दूसरी भी मिटाओ। इरेजर पे क्लिक करो, वहां पे इरेजर बनी होगी छोटी सी। उस पे ही हो रहा है, हो नहीं रहा।
बेटा फिर पंगे क्यों लेते हो? मैं तभी तो बोलता हूँ पंगे मत लो इसके साथ। चलो ऐसे ही समझो बेटा। अब ये तीनों बिंदु हमें दिए होंगे, ए भी दिया होगा, ए के निर्देशांक भी पता होंगे, बी के भी और पी के भी। और हमें पता करना होगा, हमें प्रश्न दिया होगा कि पता करो कि पी ए बी को क्या अनुपात में बांटता है। तो हम हमेशा इसको मान लेंगे के अनुपात एक, कि जो पी होगा वो ए बी को क्या मानेगा, के अनुपात एक में बांटेगा। तो फॉर्मूला हमने वही लगाना है कि जो एक्स पी के निर्देशांक होंगे एक्स कोमा वाई, वो क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला क्या था एक्स कोमा वाई का, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो x की वैल्यू इसके बराबर होगी, और ऐसे y की वैल्यू के लिए x की जगह पे y लिख देना। तो अब जो पहला अनुपात होता है ये m1 के बराबर होता है, दूसरा अनुपात जो होता है ये किसके बराबर होता है, m2 के। बस m1 m2 की जगह पे ये लिख देना हमने, पहले के m1 की जगह पे क्या लिख देंगे k, और साथ में x2 प्लस m2 की जगह पे 1 साथ में x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, कॉमा फिर ऐसे y के लिए m1 की जगह पे k y2 प्लस m2 की जगह पे 1 y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। और हमने k पता करना होगा, तो कैसे पता करेंगे, ये कोमा से पहले वाला पार्ट इस कोमा से पहले वाले पार्ट के बराबर कर देंगे, कोमा के बाद वाला पार्ट लेफ्ट साइड में कोमा के बाद वाले पार्ट के बराबर कर देंगे, यानी x किसके बराबर आएगा, k x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 के। यहाँ से भी k पता करेंगे और यहाँ से y, यहाँ से भी k पता करेंगे, k y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो इन दोनों से हमने k पता करना है, और उस k की वैल्यू को जब पता चल जाएगा हमारे पास, तो k अनुपात 1 पता चल जाएगा कि मान लो k कितना है 2, तो यानी p क्या बांटेगा, a b को 2 अनुपात 1 में बांट रहा होगा। बस ऐसा हमने सिद्ध करना है। समझ आ गया सभी को? रूपाली समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है, ये कौन कौन पार्टिसिपेंट चले गए अभी? दीपक है, जितेंद्र, नंदिनी, रिंकू, रूपाली, शिखा, आफरीन भी चली गई मुझे लगता है, और नेहा भी है ना, चलो कोई बात नहीं। और तीसरा एक और है, एक और मेथड है जो हम, दीपक इसको हटाने की कोशिश करो बेटा जहां से लगाई है लाइन ये। और तीसरा ओके जी। एक और है, अगर हमें दो बिंदु दिए हैं ए और बी, और हमें बोला गया है कि एक सेंटर में पी बिंदु है जो ए बी को समान अनुपात में बांटता है, ए बी को समान अनुपात में बांटता है, ये क्या है x1 y1, बी क्या है x2 y2, और P हमें पता नहीं x y है, पर हमें ये दिया हुआ कि P ए बी को समान अनुपात में बांटते हैं, यानी दोनों का अनुपात क्या होगा, 1:1। समान अनुपात तभी होगा ना जब दोनों बराबर होंगे। तो हमने P के निर्देशांक पता करने हैं, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, x, y का फॉर्मूला क्या आएगा उस केस में, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। बस, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, जब भी समान अनुपात में बांटे तो हमेशा हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x, y का x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये आया कहाँ से, वहीं से आया, जनरल फॉर्मूला से। जनरल फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 और m2 दोनों क्या है, 1 है, दिख रहा है दोनों, ये m1 था पहला और दूसरा m2 था, दोनों की जगह पे 1 भर दो, तो 1x2 प्लस 1x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। 1x2 मीन्स x2, 1x1 मीन्स x1, 1 प्लस 1 2, तो क्या आ गया x1 प्लस x2 बाई 2, तो x क्या आ गया x1 प्लस x2 बाई 2, ऐसे y y1 प्लस y2 बाई 2 आ जाएगा। बस ये तीन चीजें हैं, क्लियर है सभी को? यस सर। तो बस ये तीन चीजों को हमने लेके सॉल्व करना था। अब मैं बुक में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, सर 1 मिनट रुक जाओ इसे। नोट कर रहे हो, आपकी बुक में लिखा हुआ बेटा। हाँ, नहीं वो नोट कर रही थी ना, जो आपने समझाया वो पीछे वाला। नहीं, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, ये देखो, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, तीनों फॉर्मूले, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, दिख रहा है ये जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। ओके, और जब k अनुपात 1 में बांटे तो ये वाला फॉर्मूला है,
जब बराबर भागों में बांटे, 1:1 में बांटे, यानी मध्य बिंदु हो, तभी बराबर भागों में बांटेगा ना, जब मध्य बिंदु होगा। तो फॉर्मूला ये वाला, तीनों फॉर्मूले आपकी बुक में ही लिखे हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाया। ओके सर। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करने शुरू करें। तीनों फॉर्मूले पता लग गए आपको सभी को? यस सर। चलो क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। 7.2 ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, आज मैं कल सेंड करना भूल गया आपको, मैं अभी सेंड करता हूँ आपको समझा के। पहला प्रश्न, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने आकृति बना ली, बस आकृति बना लिया करो, उससे समझ आ जाएगा कि पहला बिंदु को नाम दे दिया हमने ए, दूसरे बिंदु को नाम हमने दे दिया बी, और हमने एक तीसरा बिंदु मान लिया पी, कहीं पे भी ए और बी के बीच में। किस अनुपात में? 2:3। तो पहला अनुपात पहले की जगह पे 2 लिख देंगे, दूसरे की जगह पे 3 लिख देंगे। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूं m1 कितना आया, बोलो m1 कितना आएगा? 2 आएगा। सभी बच्चे बेटा बाकी भी बोलो, अगर आपको समझ आ रहा तो, नहीं समझ आ रहा तो बताओ। m2 कितना आएगा? 3। यानी ये वाली चीज m1 होती है, ये वाली चीज m2 होती है। x1 कितना आएगा? -1। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 y2 कितना आया? -1। x2 कितना आया? 4 4। y1 कितना आया? 7 y2 कितना आया? -3। बस ये सब कुछ आपको पता चल गए। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x, y का फॉर्मूला लगा लो। क्या फॉर्मूला है बोलो? m1 x2 प्लस x2 m2 plus x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m2 ऐसे दूसरा क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये सभी वैल्यूज पता है आपको? ये सभी लिख दी यस मैंने। सर। तो सभी वैल्यूज को भरो, उसको सॉल्व करो, आपके पास उत्तर आ जाएगा। बस ये देख लो, पहले क्या आया? 5:5, 5/5, 5/15। तो इसको काट दिया, ये क्या 1 रह गया, ये 3 रह गया। यानी x, y क्या आ गया? 1,3। यानी जो ये P बिंदु था, इसके निर्देशांक क्या थे? 1,3 थे। कर सकते हो ये अब? यस सर। ये कब फॉर्मूला लगाना है? जब आपको अनुपात दिया हो और आपको जो बिंदु दिया है उसके निर्देशांक पता करने, तब ये फॉर्मूला लगाना। पहला फॉर्मूला जो समझाया था, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब दूसरा प्रश्न देखो, बिंदुओं 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटना। दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको आएगा समद्विभाजित, यानी ए बी को जो P बिंदु है 2 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी 1:1 में। या फिर आपको आ सकता है जैसे ये क्वेश्चन है समत्रिभाजित, त्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु। अब एक बिंदु, अगर P एक बिंदु लें तो क्या P बिंदु ए बी को 3 भागों में बांट सकता है अकेला बिंदु? नहीं, P बिंदु 2 भागों में बांटेंगे ना, किसी भी अनुपात में बांटे, 2 भागों में बांटेगा एक बिंदु, तो एक रेखाखंड को। यस सर। इसका मतलब अगर 3 भागों में बांटे तो हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए, इसलिए उन्होंने 2 बिंदु लिए, एक बिंदु P, दूसरा बिंदु Q, और 3 बराबर भाग यानी 1, 1, 1। ए और बी के निर्देशांक हमें दे ही दिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इस आकृति को 2 आकृतियों में बांट लेना। पहला केस ए, बी और पी के साथ। तो ए और पी तक का अनुपात क्या है? 1, और पी से बी का अनुपात क्या है? 1 + 1, 2। निर्देशांक 4, यहाँ पे -2, -3। तो P के निर्देशांक क्या होंगे? x, y। तो आपने सिंपल फॉर्मूला लगा के, ये वाला सिंपल फॉर्मूला जो यहाँ पे लगा हुआ है, 1:2, यानी m1 यहाँ पे 1 हो गया, m2 यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया, और x और y पता कर लेनी है। कर सकते हो ये पहले चीज। यस सर। फिर आपने इसको एक और आकृति बनानी है।
आपके समझाने के लिए, ये आपने आकृतियां AB बनानी नहीं है। तो सेंटर में क्या लेना है, Q। अब Q। A से Q तक कितना अनुपात है, इन दोनों का जोड़ 2, और Q से B तक क्या है, सिर्फ एक लेना है। निर्देशांक वही रहेंगे 4, -1 -2, -3, इसको x, y मान लेना। तो अब क्या लोगे, ये क्या बन जाएगा आपका M1, ये क्या बन जाएगा आपका M2। तो यहां से आपने क्या पता करना है, Q के निर्देशांक। तो दोनों के निर्देशांक आपके पता लग जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा के, पहला फॉर्मूला लगा के। बस देखना क्या है, कितने भागों में बांटा। सम त्रिभाजित मतलब 3 समान भागों में। समान भाग का मतलब 1:1:1। कर सकते हो इसको, यस सर। या करके Yes, बताऊं? sir. ऐसे वही है, कुछ ऐसा है नहीं, पर फिर भी आप बता दो। सर कर लेंगे। कर लेंगे ना। ये आपको पता है कि मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ, आप क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि आप अगर अपने हाथ से कर लोगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली, फिर आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो आज ही अपने हाथ से जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा आज ही आपने करने हैं। डेली का काम कब करना है, डेली का काम डेली ही करना है। और कौन चला गया, रिंकू भी चली गई, कोई पढ़ने को ही नहीं तैयार, कमाल हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझना है। और ये जो आकृति बनी हुई है इसको देखना है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाएंगी। ये पंक्तियां बना दी 1 मीटर दूरी पर, ये 1 2 3 4, ये सारी पंक्तियां बना दी चूने से। गेम्स होती है ना स्कूल में, यस सर। तो उसके लिए पंक्तियां बनाते हैं ना, वो ग्राउंड तैयार करते हैं। तो ऐसे ग्राउंड तैयार कर दिया एक उन्होंने, 1-1 मीटर की दूरी पे पंक्तियां लगा दी चूने से। निहारिका दूसरी पंक्ति में, अच्छा सॉरी एक और चीज, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। अब A से D तक ऊपर तक जाते हैं जब, 1-1 मीटर की दूरी पर 1-1 गमला रख दिया, ऐसे 100 गमले रखे ऊपर की तरफ। यानी जैसे हम ग्राफ नहीं बनाते, ये x अक्ष, ये y अक्ष, तो x अक्ष में कितनी लाइन है, 10 लाइन है, और y अक्ष में कितनी लाइन है, 100 लाइन है। ऐसे ग्राफ है, ऐसे इसको समझना है। ठीक है, अब आगे क्या बता रहे हैं, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। यानी निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ रही थी और 100 गमले थे ना, तो उसका 1/4 भाग दौड़ी, यानी 100 का 1/4 हिस्सा तक वो दूर गई। तो कितने मीटर दूर गई वो, 25। यानी दूसरी पंक्ति में, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या थी 2, यहाँ पे वैल्यू क्या थी 25, यानी 2,25 इसके निर्देशांक आ गए। किसके, निहारिका के, यानी n के। तो n के निर्देशांक क्या आ गए, 2,25। समझ आए ये कैसे आए, क्योंकि Yes, x की sir. वैल्यू, कौन सी पंक्ति, जो पंक्ति थी वो x की वैल्यू आई, और जितनी दूर गई y की तरफ वो क्या है आपके पास y की वैल्यू। उसके लिए इन्होंने बताया कितनी दूर गई, पूरी पंक्ति का 1/4 भाग। हमने कितने गमले रखे थे, 100 गमले, तो 100 का 1/4 भाग मतलब 25 गमले तक गई है, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। समझ गए ये सभी, यस सर। Yes, sir. ठीक है। फिर आगे दूसरी लड़की है, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो 8वीं पंक्ति में प्रीत गई और वो कितनी दूरी पर गई, 100 का 1/5 भाग, यानी 20 गमलों तक। तो 20 गमलों यानी नीचे तक वो गई। तो x का निर्देशांक 8, क्योंकि 8वीं पंक्ति थी, और 20 भाग तक वो गई। तो जो प्रीत थी यानी P, उसके निर्देशांक के आगे 8,20, n के निर्देशांक क्या है 2,25, और P के निर्देशांक क्या है 8,20, और उसने वहां पे एक लाल झंडा गाड़ दिया। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी। अब सबसे पहले हमने क्या पता करना है, दूरी सूत्र लगा के दूरी पता करनी है। दूरी सूत्र क्या था, अभी लगा के पता कर लेते हैं, ये देख लो। तो हमारे पास जो n था उसके निर्देशांक क्या है 2,25, जो P था यानी प्रीत थी उसके निर्देशांक क्या है 8,20।
ये निर्देशांक पता लगेगा कैसे आए? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये पता नहीं लगा निर्देशांक कैसे आ गए? बोलो बोलो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये नहीं पता लगा है? कोई ऐसा? नहीं। चलो, तो हमने दूरी पता करनी है, यानी n से p तक की दूरी, यानी nb पता करना। तो nb कैसे पता करोगे? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस y2 y2 माइनस y1 का। y1 का स्क्वायर। यस, वेरी गुड। तो स्क्वायर रूट x2 क्या है यहाँ पे? 8 माइनस x1 क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 20 माइनस y1 कितना है? 25 का 25। स्क्वायर। तो 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 25। तो 36 और 25 को जोड़ देंगे कितना आएगा? तो दूरी कितनी आ गई? वर्गमूल 61। कितनी दूरी आ गई? वर्गमूल 61। तो देख लेते हैं, इन्होंने भी निकाली होगी, देख लेते हैं इतने आया नहीं। ये लो जी, तो दूरी कितनी आई? वर्गमूल 61। अब उन्होंने क्या बोला आगे? एक तो दूरी पता करनी थी, पता कर ली। अब वो क्या करें, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो, तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? यानी तीसरी एक और लड़की आई रश्मि, उसने क्या करना है, एन और पी के, मान लो ये एन था, ये पी था, एन के निर्देशांक 2,25 और पी के निर्देशांक 8,20। तो आर रश्मि आई जिसके निर्देशांक हमने पता करने हैं, उसने बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच झंडा गाड़ना है। तो किस अनुपात में बांटेगा इसको? एक अनुपात एक, क्योंकि आर क्या होगा? मध्य बिंदु होगा, फिर रश्मि बिल्कुल बीच में खड़ी होगी। तो अनुपात हमें क्या है? बराबर है। तो आपको बताया था जब भी अनुपात बराबर हो तो निर्देशांक पता करने हो x और y के, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 क्या है? ये वाला, y1 ये वाला, x2 और y2 ये वाले। तो x1 कितना है? 2, x2 कितना है? 8 बटा 2, y1 कितना है? 25 प्लस y2 20 बटे 2। तो क्या आ जाएगा ये? 8 प्लस 2 10 बटे 2 और 25 प्लस 20 45 बटे 2। तो ये क्या आ जाएगा? 5 बटे 22.5 यानी 45 बटे 2। तो ये निर्देशांक आगे पी के, यानी रोशनी के, रश्मि या रोशनी जो भी थी। समझ गए या नहीं? यस सर। ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि समान अनुपात में बांटता था, बिल्कुल बीच में थी ये। जब भी समान अनुपात में बांटे तो सिंपल फॉर्मूला लगा देना ये। इनका भी देख लेते हैं इन्होंने क्या किया सब। ये देखो, सिंपल फॉर्मूला लगाया वही, तो इनका भी यही है। 5 और 45 बटा 2 यानी 5 और 22.5, यानी पांचवी पंक्ति में रश्मि को दौड़ना पड़ेगा और कितनी दूरी पे जाना पड़ेगा? 22.5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू क्या थी? 5 और y की वैल्यू क्या थी? 22.5। यानी रश्मि को पांचवी पंक्ति में दौड़ना पड़ेगा और कितनी दूर जाना पड़ेगा? अगर उनके बीच बिल्कुल बीचों बीच पहुंच रहे हैं, 22.5 मीटर। कैसे पता लग रहा है? जो n में थी जो लड़की, क्या नाम था? निहारिका, वो 25 मीटर दौड़ी। जो प्रीत थी वो 20 मीटर दौड़ी। तो इन दोनों के बीच कैसे पता करेंगे? सेंटर कैसे पता करेंगे? दोनों को जोड़ के बटा 2, 45 बटा 2 यानी 22.5। यानी रश्मि को कितना दौड़ना पड़ेगा? 22.5 मिनट। समझ गए सभी बच्चे? यस सर। चौथा प्रश्न देखो फिर। बिंदुओं -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? अब ये तीसरा वाला वो आ गया। पहला
हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, तीसरा फॉर्मूला यूज कर लिया, इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। अनुपात हमें पता नहीं, हमें दो बिंदु दे दिए, एक ए एक बी, और तीसरा बिंदु हमें पी दे दिया जो ए बी को किसी अनुपात में बांटता है। हमने वो पता करना है किस अनुपात में बांटता है। तो हम क्या मान लेंगे किस अनुपात में बांटेगा, के अनुपात एक। ठीक है, तो हमने मान लिया, ये आकृति बना दी है। देखो ए को 3 को -3,10, बी को -6 को -8, पी को -1,6। लेफ्ट साइड पे क्या लिख दिया के, राइट साइड पे क्या लिख दिया 1। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला, ये लगा दिया। क्या फॉर्मूला था, x, y का एक्स स्क्वायर kx1 x नहीं kx2 सॉरी +1 × x1 डिवाइडेड बाय k +1, ऐसे ky2 +1 प्लस 1 y1 इंटू वाई डिवाइडेड बाय k +1। प्लस 1 x और y क्या है यहाँ पे, ये x है ये y है। ये बिंदु क्या होते हैं, x1 y1, और दूसरा वाला क्या होता है x2 y2। हमेशा ऐसे ही लेना है। तो सीक्वेंस कैसा है, बीच वाला xy, लेफ्ट वाला x1 y1 और राइट वाला x2 y2। तो x की जगह पे क्या भरेंगे, -1, y की जगह पे 6 बराबर के एज इट इज। x2 कितना है 6 प्लस 1 गुना x1 कितना है -3 डिवाइडेड बाय k +1। ऐसे यहाँ पे भी k y2 कितना है -8 प्लस y1 कितना है 10/k +1। तो ये आ गया। अब मैंने बताया था क्या करना है, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के बराबर कर दो, राइट वाला राइट वाले के बराबर कर दो। तो वो इन्होंने किया हुआ है, ये देख लो। इसको पहले सॉल्व कर लिया, ऊपर वाले को, इस चीज को पहले सॉल्व कर लिया, इन दोनों को। k गुना 6 6k, -3 गुना 1 -3, यानी 6k -3/k +1। ये लेफ्ट साइड आ गया। राइट साइड में k को -8 से गुना करेंगे, -8k + 10/k +1। तो ये देख लो इन्होंने ये सॉल्व किया हुआ। ये लो 6k -3/k +1 -8k + 10/k +1, इसको -1 और 6 के बराबर रख दिए। तो पहले क्या करेंगे, पहले वाले को पहले वाले के बराबर रखेंगे और दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर रख देंगे। ये देखो इन्होंने रख दिए, पहले वाले को पहले वाले के बराबर रखा, दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर रखा। अब किसी भी एक को सॉल्व करके आप बिंदु पता करो, जरूरी नहीं है पहले को सॉल्व करना है दूसरे को सॉल्व करना है, कोई भी एक। इन्होंने पहले को सॉल्व किया, हम दूसरे को सॉल्व करके देखते हैं कि सेम आ रहा है नहीं। ठीक है, मैं दूसरे को सॉल्व करके देखता हूँ। 8k + 10/k +1 बराबर 6। अब 6 के नीचे कुछ नहीं लगा तो 1 लिख सकता हूं मैं, यस और नो। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -8k + 10 को 1 से, तो वही रह जाएगा। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वही रह जाएगा। 6 को k + 1 से, तो 6 को पहले k से करेंगे 6k, 6 को 1 से करेंगे 6। ये समझ आया सभी को स्टेप। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। -8k पहले ही था, 6k इधर जाके -6k हो जाएगा, इधर 6 पहले ही था, 10 उधर जाके -10 हो जाएगा। तो -8 और -6 -14k, 6 - 10 -4, तो k कितना आ गया, ये -14 उधर जाके बाहर हो जाएगा, -4/-14, माइनस माइनस कट गया, 2 से दोनों को भाग कर दो, तो k कितना आ गया 2/7। तो ये देखो इनका भी 2/7 आया था। इन्होंने पहले से सॉल्व किया था, मैंने दूसरे से सॉल्व करके बता दिया आपको। इसका मतलब क्या हुआ, 2/7 का मतलब k अनुपात 1 कितना आया, 2/7/1। तो 7 को हम इधर गुना कर दो बस सिंपली, तो k अनुपात 1 कितना आया 2/7। नीचे वाले को उधर गुना कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करना, सिंपल है। यस पता लग गया सभी को। यस। पांचवा प्रश्न देखते हैं। फिर पांचवा प्रश्न भी ऐसा ही है, उसमें एक ट्रिक दी हुई है बस, और कुछ नहीं है। एक चीज अगर आपको समझ आ गई तो पांचवा प्रश्न और चौथा प्रश्न बिल्कुल सेम। प्रश्न पढ़ते हैं पहले। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए का बिंदु निर्देशांक दिए हुए, बिंदु बी के निर्देशांक दिए हुए, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अब जो P था जो सेंटर में होता है, वो किस अक्ष पे पड़ा हुआ है,
एक्स तो एक्स अक्ष पे y की वैल्यू क्या होती है? 0 तो y की वैल्यू तो हमें इधर वाला राइट साइड तो 0 दे ही दी, ये x हमें x दे दिया। तो इस विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हमने एक तो अनुपात पता करना है जो हमें पता ही नहीं, k अनुपात 1 मान लिया। k की वैल्यू पता करने के बाद हमने x भी पता करना। अब आप सोचोगे कि सर फिर दोनों कैसे पता करें? वैसे ही करना। अब ध्यान से देखो, x अनुपात 0 को x, 0 को ये फॉर्मूला लगा के दूसरा फॉर्मूला लिखा के लिख देंगे, ये आ जाएगा सॉल्व करके। यस सर। अब हम क्या करते थे, पहले को पहले के बराबर और दूसरे को दूसरे के बराबर। क्योंकि यहाँ पे हमें 0 पता है तो हम पहले दूसरे को सॉल्व करें। ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 5k - 5 बटा k + 1 बराबर 0। यहाँ से दूसरे को सॉल्व करके हमारे पास k की वैल्यू आएगी, फिर उसको पहले में भर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू। कैसे? k + 1 को 0 से उधर लेके जाएंगे, 0 से गुना हो जाएगा। 5k + 5 0 से किसी भी नंबर को गुना करेंगे क्या आएगा? 0 ही आता है। ये 5 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5 के बराबर क्या आएगा? -5। ये 5 इधर गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो -5 बटा 5, तो 5 से 5 कट गया, k कितना आ गया? -1। -1। अब ये k की वैल्यू आ गई। अब दूसरे को पहले वाले को बराबर करते हैं, पहले वाला पहले वाले के बराबर, यानी -4k + 1 बटा k + 1 किसके बराबर आया? x के बराबर। अब k की वैल्यू हमें पता है तो पहले ही भर दो इसमें। -4k की वैल्यू -1 + 1 बटा -1 + 1 बराबर किसके आई? x के। -1 + 1 सर आपने माइनस नहीं आया, गड़बड़ किया। अच्छा, मैंने गड़बड़ किया बेटा, यहाँ पे माइनस था ना तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, तो ये प्लस का होगा, प्लस का आएगा 1, तो +1 लिख दो। ठीक है, प्लस का 1 आएगा ना, क्योंकि मैंने ऊपर माइनस लिखा था, नीचे प्लस हो गया, गलती हो गई। चलो, तो k की वैल्यू +1 आई, वो यहाँ पे भर देते हैं। -4 को गुना 1 -4 + 1 तो ये था ही, बटा 1 + 1 2, -4 + 1 -3 बटा 2 बराबर क्या आ गया? x। तो x का मान कितना आ गया? -3/2। यानी जो p के निर्देशांक थे ये क्या आएंगे? -3/2, 0। और अनुपात क्या आएगा? 1:1। तो k की वैल्यू भी क्या आई? 1 आई। समझ के कैसे पता करते हैं? यस सर। जो x वाला हो उसको बाद में सॉल्व करना है, जिसकी वैल्यू पता हो, जैसे ये 0 पता थी, 0 के अलावा कुछ भी हो, 1 2 3 कुछ भी हो, पहले उसको सॉल्व करके k का मान पता करेंगे, फिर उस k के मान को हम दूसरे x वाले में भर के वहां से x की वैल्यू पता कर लेंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो आज के लिए